धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि, नाटककार, सामाजिक विचारक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। वे प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि होने के साथ ही उन्होंने धर्मयुग नामक पत्रिका साप्ताहिक के संपादक भी वे रहे हैं। उनका सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता प्रसिद्ध उनके उपन्यास रहे हैं। इसके अलावा अंधा युग, कणुप्रिया, 7 वर्ष का गीत यह प्रसिद्ध काव्य संग्रह भी रहे हैं, काव्य कृतियाँ हैं उनकी। 1972 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने सशक्त चरित्र कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य को दिए हुए है। यहाँ पर गुल की बन्नो नामक यह चरित्र श्री को लेकर आया हुआ है। इस समाज व्यवस्था से सताई हुई नारी का चरित्र गुल की बन्नो के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। इस कहानी के अंतर्गत गुल की बन्नो मुख्य पात्र रही है। इसके अलावा मिरवा है, मटकी है, जो अनाथ है, उनके माता पिता गुजर चुके हैं। उनको गाने की आदत है, मिरवा हमेशा गाना गाता रहता है, वह पात्र है। इसके अलावा उस मोहल्ले में एक खोंचे वाली, जैसे घेगा बुआ नामक एक स्त्री भी रहती है, जिसके चबूतरे पर गुल की बन्नो अपना ठेला लगाती है सब्जी का। मेवा है, मुन्ना है, तथा सत्ती नामक एक स्त्री भी है, जो आधुनिक स्त्री के एक नारी अस्मिता को लेकर आया हुआ यह चरित्र है। गुल की बन्नो इस कहानी के अंतर्गत भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज है भारतीय समाज, और इस समाज में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और कहा जाता है, हम प्राय कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक रथ के 2 पहिए हैं, लेकिन यह आधा सच है। एक पहिया हमेशा कमज़ोर दिखाई देता है या फिर उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिखाई देता, वह हमेशा घसीटता हुआ दूसरे पहिए के पीछे पीछे चलता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये दूसरा पहिया है नारी का। यहाँ पर गुल की बन्नो की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन पति के पास वह ठीक से उसे हमेशा मारपीट होती थी, और ऐसे में ही उसको बच्चे नहीं हो पा रहे थे। बच्चा हुआ भी, लेकिन वो 5 साल के बाद हुआ और मरा हुआ उत्पन्न हुआ, और इस कारण उसके पति ने उसे एक दिन मारपीट करते समय धकेल दिया, और इस वजह से उसका कुबड़ निकल आया है। गुल की अब उस अपने माता पिता के घर लौट आई हैं, अपने गांव लौट आई हैं। यहाँ पर पिताजी भी अब नहीं रहे हैं। उसका मायके में सिर्फ एक जर्जर उनके नाम का घर है, वह भी पानी की वजह से बरसात में वह ढह जाता है। गुल की अपनी जीविकोपार्जन के लिए घेगा बुआ के चबूतरे पर एक ठेला लगाती है सब्जी का, और उसका किराया न देने के कारण घेगा बुआ उसे वहाँ से उसकी सब्जी बहा कर दे देती है और उसे वहाँ से निकाल बाहर करती है। बच्चे हमेशा, मोहल्ले के बच्चे कुबड़ी कुबड़ी कहकर उसे चिढ़ाते हैं तथा मारने में भी आनाकानी पीछे नहीं हटते हैं। फिर एक दिन उसका पति लौट आता है और उसे लेने के लिए लेकर जाना चाहता है, इसलिए कि वह उसने दूसरी पत्नी एक रखी हुई है और उसकी देखभाल के लिए उसे नौकरानी के तौर पर ले जाना चाहता है। गुलकी को भी यह पता है कि मैं वहाँ जाकर काम करूँगी, नौकरानी के समान रहूँगी, लेकिन फिर भी वह जाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस मोहल्ले वालों ने भी ज़्यादा उसका साथ नहीं दिया हुआ है। एक सत्ती है जो नारी अस्मिता का द्योतक है, नारी चेतना को जगाने वाली स्त्री है, वह उसे आसरा देती है। गुल की बन्नो उसका सौदा सब बिखर जाने के बाद, दुकान चले जाने के बाद 15 दिन तक
बिना खाए पिए रहती है और ऐसे में सत्ती उसका साथ देती है, सत्ती उसका भरण पोषण करती है, उसे साथ लेकर जाती है। जब उसका पति मन से उसे लेने आता है तब सत्ती उसे कहती है कि तू उसे इतने सालों बाद वह लौटा है, इतने दिनों बाद वह लौटा है और तुम्हें नौकरानी बनाकर लेके जा रहा है तो उसके साथ मत जा। लेकिन गुल की पुराने रीति और ख्यालों की है कि हमारे समाज में ऐसा एक सिनेमा का गीत है, जैसा भी हो है वो मेरा पति है, यही इसी बात को दोहराती है और उसके साथ चले जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अंत में वो उसकी तैयारी की जाती है। उसका मकान मोहल्ले वाले ही ड्राइवर चाची और ड्राइवर बाबू की पत्नी, निर्मल की माँ और घेगा बुआ मिलकर बेच देते हैं। उसके पैसे आपस में बांट लेते हैं तथा गुल्की की विदाई कर देते हैं। गुल्की वहाँ से जा रही होती है तब मीरवा गाना गाता है, गुल्की उन्हें पैसे देती है और जैसे कि हर गली मोहल्ले के लड़की की विदाई होती है और वे गाना गाते हैं, वही गाना मीरवा अंत में गाता है और गुल्की की वहाँ से विदाई हो जाती है। एक अपने पति की सताई हुई यह स्त्री समाज एवं मोहल्ले के लोगों से भी सताई हुई थी और इसलिए फिर वो वहाँ रहना नहीं चाहती। सती बुआ के